बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करके फसल उगाता था। रामलाल सीधा सादा इंसान था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और न ही किसी का नुकसान करता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं और तालाबों का पानी भी लगभग खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए। रामलाल के पास खाने को अनाज भी बहुत कम बचा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रात दिन अपने खेतों में मेहनत करने लगा। गांव के पास एक बंजर जमीन थी जहां लोग कहते थे कि रात को भूत प्रेत आते हैं। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर रामलाल सोचता, अगर यह जमीन जोत दी जाए तो शायद फसल अच्छी हो। एक शाम वह अपने बैल लेकर उस बंजर जमीन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, अचानक ठंडी हवा चली और अजीब सी सरसराहट होने लगी। तभी उसके सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख किसान, ये मेरी जगह है। यहाँ खेती करने की हिम्मत कैसे की? रामलाल डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मैं गरीब किसान हूँ। मेरा परिवार भूखा है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। बस मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहता हूँ। भूतनी कुछ देर चुप रही, फिर हंसकर बोली, लोग मुझसे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तू भागा नहीं। तेरी सच्चाई और मेहनत देखकर मेरा मन पिघल गया। मैं तुझे डराने नहीं आई, बल्कि मदद करने आई हूँ। मदद? आप भूतनी होकर मेरी मदद करेंगी? भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ किसान, मैं भी कभी इस गांव में रहती थी। लालच और धोखे के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मैं आत्मा बनकर यहीं भटक रही हूँ। पर आज तेरी सच्चाई ने मुझे शांति दी है। कल सुबह जब तू यहाँ आएगा तो जमीन में हल्का सा पानी बहा देना। उसके बाद इस जमीन पर जो भी बोएगा वह 2 गुना फल देगा। इतना कहकर भूतनी धीरे धीरे गायब हो गई। रामलाल को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने भूतनी की बात मान ली। अगले दिन उसने बंजर जमीन पर काम शुरू किया और पानी डाला। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही हफ्तों में वहां फसल लहलहाने लगी। गेहूं और बाजरे की बालियां इतनी घनी हुईं कि पूरे गांव के खेत फीके लगने लगे। रामलाल की मेहनत और भूतनी के आशीर्वाद से उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपने गांव वालों के साथ भी अनाज बांटा। लोग हैरान थे कि बंजर जमीन कैसे उपजाऊ बन गई। तब रामलाल ने सबको सच्चाई बताई, मगर भूतनी का रहस्य आज भी गांव वालों के लिए अद्भुत बना हुआ है। कहते हैं, आज भी जो उस जमीन पर सच्चाई और मेहनत से काम करता है, उसे भरपूर फल मिलता है।